प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु के बन जाने से 2 घंटे का सफर महज 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि इस सेतु पर किस गाड़ी को कितना टोल देना होगा, क्या कोई मंथली पास का इंतजाम है, क्या इस पुल की विशेषता होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अटल सेतु का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। फिर आपको अटल सेतु की पूरी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। मुंबई और इसके उपनगर नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना का पूरा होना ही उनकी गारंटी है। पीएम मोदी ने पड़ोसी रायगढ़ जिले के पनवेल में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि जब मैं 24 दिसंबर 2016 को इस समुद्री पुल की आधारशिला रखने के लिए यहां आया था, जिसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था, तो मैंने संकल्प लिया था कि देश में बदलाव आएगा। कोविड-19 महामारी में बाधाओं के बावजूद समुद्री पुल का काम पूरा होना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोग तंग आ चुके थे, जिस तरह बड़ी परियोजनाएं रुकी हुई थीं और उन्होंने जो उम्मीद छोड़ दी थी कि बड़ी परियोजनाएं कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन ये मोदी की गारंटी है कि देश बदलेगा। ये बातें उन्होंने पुल के उद्घाटन के ठीक बाद कही। अब जरा आपको बताते हैं कि अटल सेतु पर यदि आप सफर करने जाते हैं तो आपको कितना टोल देना होगा। अटल सेतु पर जाने के लिए लोगों को टोल इसलिए भी देना होगा क्योंकि सिंगल, रिटर्न और डेली पास के हिसाब से यहां पर तैयारियां की गई हैं। कार के लिए सिंगल यात्रा का टोल 250 रुपए का है, जबकि रिटर्न जर्नी यानी रिटर्न यात्रा के लिए 375 रुपए देने होंगे। डेली पास के लिए 625 रुपए और मंथली पास 12,500 रुपए का बनेगा। मिनी बस और एलसीवी के लिए सिंगल जर्नी का 400 रुपए, रिटर्न जर्नी का 600 रुपए है। डेली पास के लिए 1000 रुपए और मंथली पास के लिए 20,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं बस और एक्सेल ट्रक के लिए आपको सिंगल जर्नी के लिए ही 830 रुपए का खर्च करना होगा। 69,000 रुपए तक का रखा गया है यहाँ का मंथली पास, आपको सुनकर हैरानी होगी। इसके अलावा रिटर्न जर्नी के लिए 1245 रुपए, डेली पास के लिए 2075 रुपए, मंथली पास के लिए 41,500 रुपए देने होंगे। MAV यानी जो 3XL के वाहन होते हैं उन्हें सिंगल जर्नी पर 905 रुपए देने हैं और रिटर्न जर्नी पर 1360 रुपए। डेली पास के लिए 2265 रुपए और मंथली पास के लिए 45,250 रुपए खर्च करने हैं। वहीं यदि आपके पास MAV 6 और 4 से 6XL वाले वाहन हैं तो फिर आपको टोल के लिए सिंगल जर्नी का 1300 रुपए देना है। रिटर्न जर्नी के लिए आपको 1950 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और डेली पास के लिए 3250 रुपए और मंथली पास के लिए 65,000 रुपए। ओवरसाइज जो वाहन है वहां पर भी उनको टोल देना होगा। उनकी सिंगल जर्नी 1580 रुपए में होगी, रिटर्न जर्नी 2370 रुपए में। डेली पास के लिए 3950 रुपए और मंथली पास के लिए 79,000 रुपए देने होंगे। ये टोल रेट्स 13 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए ही रखे गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पुल कितने समय में बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें कि पहली बार 1962 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए सड़क प्रणाली की योजना के नाम से इसका विचार सामने आया था। 34 साल बाद 1994 में परियोजना की जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट थी वो शुरू हुई। वहीं 2006 में निविदाएं बुलाई गई, जबकि इसके 10 साल बाद 2016 में पीएम मोदी ने इस पुल का शिलान्यास किया। आखिरकार परियोजना का काम अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। इस पुल की विशेषता यह है कि ये अटल सेतु लगभग 21.8 मीटर लंबा है और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर से जाता है और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश को सबसे लंबा समुद्री पुल होने का भी गौरव देता है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को यह कम करेगा। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई के बीच में लगने वाले मौजूदा 2 घंटे के समय को महज 15 से 20 मिनट में समेट रहा है। वहीं अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस पुल से गुजरने वाले लोगों को हर यात्रा में कम से कम 500 रुपए तक का ईंधन भी बचेगा। इसके साथ ही ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच एक कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। अटल सेतु पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। समुद्र के ऊपर बना हुआ ये शानदार जो पुल है, ये देश को समर्पित कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।